नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएस स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ही चिंतित होंगे। आज का मेरा विषय है एनआईओएस डीएलएड पर। एनआईओएस डीएलएड जिसको भारत सरकार ने पूरे भारत में करवाया, आज वो इनवैलिड हो चुका है, अमान्य हो चुका है और पूरी दुनिया में ये खबर भी फैली हुई है कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा अमान्य किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक फैक्ट है कि जब एनआईओएस को डीएलएड करवाया गया था तब भी हमारे देश में वही सरकार थी जो आज है और अब तक वो सरकार एनआईओएस डीएलएड पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बल्कि उनके मंत्री लोग यहाँ तक कह चुके हैं कि आप 14 लाख क्या, अगर 14 करोड़ भी होते तो हम आपके लिए कुछ नहीं करते। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में जितने भी मंत्रियां हैं, कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का इंस्टीट्यूट और कॉलेज खुला हुआ है जो बीएड और डीएलएड करवाता है। वो नहीं चाहता है कि इन बच्चों को वैलिड किया जाए ताकि हमारा जो संस्था खुला हुआ है वो ना हो पाए, वो सक्सेस ना हो पाए। इसलिए अगर ये लोग इनवैलिड हो जाता है तो 14 लाख में से मैं मानता हूँ कि आधे बच्चे को चाहे तो बीएड या डीएलएड द्वारा करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। मैं आधे को इसलिए कह रहा हूं कि आधे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र अब नहीं रही, उनकी उम्र एज जो है वो समाप्त होने को है। अब वो दोबारा कोई अन्य कोर्स और नहीं कर सकता है। रही बात मैं सरकार पर उंगली क्यों उठा रहा हूं, तो साफ सीधी सी बात है कि भारत के लगभग 7 स्टेटों में जो हाई कोर्ट है उन्होंने जो डिसीजन दिया था उनको मान चुके थे। लेकिन आपको पता है कि हमको इस डिग्री को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किसने ले गया? हमारी डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ले गई उत्तराखंड की सरकार ने, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनको अपने न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है और वो हमको लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हमको हार मिली है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट से नहीं बल्कि सरकार से हारे हैं, क्योंकि अगर वो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो हमें वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हम वैलिड रहते। इनवैलिड होने का कारण ये है कि सरकार ही करवाया और उसी ने ही इनवैलिड करवाया। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था और किसी आदमी से सुना भी था कि बहुत सारे डाकू थे। वो डाकू रात में डाका डालने के लिए कहीं जा रहे थे, तो जब डाका डाल के आए तो उनको कहीं तबले की आवाज़ सुनाई दी। गाने बजाना हो रहे थे तो लोगों ने पता किया, उन लोगों से पता लगा कि ये क्या हो रहा है, तो कहीं कव्वाली हो रही थी। जो मुस्लिम धर्म में कव्वाली होते हैं वो कव्वाली हो रही थी। तो सभी डाकू जो थे वो डाकू चले गए कव्वाली में। कव्वाली में गए तो कव्वाली अच्छी लगी तो जितने डाकू जितने सामान चुरा करके लाए थे सभी सामान को उसने उन कव्वालों को बांट दिया। अब जब बांट दिए तो लोगों में वाहवाही हो गई, क्या बात है, जबरदस्त आदमी है, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, कितने दान पुण्य किए। और जब कव्वाली खत्म हुई तो जब वो कव्वाली गा के घर जा रहे थे तो रास्ते में उनको छीन करके उनके सामान, सभी सामान को ले लिया गया। तो यही हमारे साथ भारत की सरकार ने किया है। एक तरफ से हमको डिग्री दिला दिया, ये ऑनलाइन डिग्री। पहले तो प्राइवेट वाले करना नहीं चाहते थे, जब कर लिए, जब करने के लिए तैयार हुए तो उनको करवाया गया, क्योंकि सरकार को उनको जरूरत थी कि उस वक्त हमारा जो डिजिटल इंडिया आया था, डिजिटल इंडिया को उसको सपोर्ट करवाना था, उनको सक्सेस करवाना था।
जब उसको डिजिटल इंडिया सक्सेस नहीं हो रहा था तो उन्होंने इन 14 लाख को ऑनलाइन एक बार में करवाया और पूरे दुनिया में डंका फैलाया, पूरे दुनिया में डंका फैलाया कि देखिए हमारे भारत में डिजिटल इंडिया सक्सेस हो गया। जब उनकी वक्त खत्म हो गई तो फिर वो क्या किए, हमसे डिग्री छीन लिए उन डाकुओं की तरह, रास्ते में गए और अपने ही सरकार, उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, वहां की सरकार ने जाकर के हाईकोर्ट की बात को ना मानकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हरा दिया। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी बनिए बैठे हुए हैं वैसे लोग जिनके पास पैसे होते हैं, उनकी केस जीती जाती है और जो गरीब होते हैं उनकी बात वहाँ मानने वाला नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हमको हार मिली थी, जब NIS DLED को 28 नवंबर को हार मिली थी, तो बिहार के जो NIS DLED के सपोर्टर थे उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हार गए क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए बड़ा चेहरा नहीं था। इसका मतलब है कि न्यायालय बिकता है। अगर बड़ी चेहरा नहीं होगी तो क्या गरीबों को जीत नहीं मिलेगी? इसका मतलब है कि सरकार ने न्यायिक तंत्र को भी खरीद लिया है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपके पास बड़ा वकील होना चाहिए। सलमान खुर्शीद साहब होंगे, कपिल सिब्बल साहब होंगे तो आपके जीतेंगे, अन्यथा आप केस नहीं जीत सकते हैं। और एक सूचना मिली है हमको कि कल यानी 27 फरवरी को बिहार के बहुत सारे बच्चे पटना आ रहे हैं। तो अब हम NIS वाले को जागना होगा, हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। NCT कुछ बोलने को नहीं है, MHRD कुछ बोल नहीं रहा है, सरकार के मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि आगे इलेक्शन आने वाला है, उन पर दबाव बनाया जाए। अगर वो बात नहीं सुनती है तो हम NIS 14 लाख बच्चे ये तय कर ले कि जिस तरह से हमारे